जादुई घड़ी। राजू एक नंबर का आलसी बच्चा है। वो अपने हर काम में लेट हो जाता है। स्कूल भी अक्सर लेट पहुंचता है। इस वजह से उसे रोज डांट पड़ती है। मे आई कमिंग टीचर? ये कोई स्कूल आने का टाइम है? पूरे 1 घंटे लेट हो गए हो। कान पकड़ो और दरवाजे पर ही खड़े रहो। सॉरी टीचर, उठने में लेट हो गया। रोज ये बहाना नहीं चलेगा। एक अलार्म घड़ी खरीदो और अलार्म लगा के सो, ठीक है? टीचर, आज मैं एक अलार्म घड़ी खरीद लेता हूँ। कौन सी लूँ? ओहो, अच्छी अलार्म घड़ियाँ तो शुरुआत में रखी हुई हैं। आखिरी वाली तो एकदम बेकार है, एकदम गंदी टेढ़ी मेढ़ी और पुरानी सी। मैं तो सामने ही वाली लूंगा। सच कहा तुमने बच्चे, कोई भी मुझे लेना नहीं चाहता, पर तुम तो ले जाओ, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगी। क्या काम आओगी तुम? जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, मेरा काम टाइम पर करवाओगी? ठीक है। और वो उसे घर ले आता है। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। अलार्म घड़ी? ये क्यों? अब मैं अलार्म लगाकर सोऊंगा, अलार्म बजते ही उठ जाऊंगा, कभी स्कूल के लिए लेट भी नहीं होऊंगा। तू इतना आलसी है, हमारे चिल्लाने पर तो उठता नहीं है, अलार्म से उठ जाएगा। अरे उठ जाऊंगा माँ, ये हाथ में बंधी रहेगी ना, सुनते ही उठ जाऊंगा। और राजू अलार्म लगाकर सो जाता है। रात भर घड़ी उसे सोता देखकर खुश होती रहती है। वो सोचती है, कितना अच्छा बच्चा है, मुझे उस दुकान की गंदगी से निकाल कर इस सजे हुए कमरे में ले आया। मैं भी इसके साथ अब आराम से रह सकूंगी। अरे पर इसने तो अलार्म लगाया है, अगर मेरा अलार्म बज गया तो ये उठ जाएगा बेचारा। कितने मज़े से सो रहा है, इसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। मैं अपना अलार्म थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ ताकि इसकी नींद कंप्लीट हो जाए। फिर राजू की आँख खुलती है। अब स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। अरे मैंने तो 7 बजे का अलार्म लगाया था, ये 9 कैसे बज गया? मैं फिर से लेट हो जाऊंगा। लगता है ये घड़ी खराब है, 7 बजे के बजाय 9 बजे बता रही है। ये तो मेरा नुकसान ही करवाएगी। ऐसी घड़ी को घर में रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है, इसे मैं फेंक दूंगा। नहीं, मुझे मत फेंको। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए अलार्म आगे बढ़ा दिया था। इतनी प्यारी नींद सो रहे थे तुम। मैं भी सोना ही चाहता था, पर 10 बजे मेरा स्कूल है ना, और 9 बज गया। 1 घंटे में मैं तैयार भी नहीं हो पाऊंगा और फिर स्कूल लेट पहुंचूंगा और फिर टीचर मुझे डांटेगी। जब तक तुम तैयार होकर स्कूल नहीं पहुंच जाओगे, स्कूल की किसी भी घड़ी में 10 नहीं बजेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो करो। राजू के स्कूल की सारी घड़ियों में 9:30 ही बजते रहे। राजू तैयार होकर स्कूल पहुंच जाता है तो वहाँ पूरे क्लास में कोई भी नहीं होता है। वो बिल्कुल चौंक जाता है। कमाल है, लेट हो गया फिर भी क्लास में कोई है ही नहीं। अभी तो 9:30 बजे हैं। अब धीरे धीरे सारी घड़ियां शुरू होंगी, तभी 10 बजेंगे। राजू के स्कूल की सारी घड़ियों में 10 बज गए। कमाल है, हमेशा लेट आने वाला राजू आज सबसे पहले आ गया। राजू का पूरा दिन स्कूल में बहुत अच्छा गुजरता है। घर आकर भी वो अपने कमरे में पहुंचते ही शाम से ही वीडियो गेम खेलने में लग जाता है। क्यों राजू, अब तो खुश हो ना? हाँ, मैं गेम की फाइनल स्टेज पर हूँ। बस एक ही बात का डर है, 8:45 हो रहा है और 9 बजे ही माँ पिताजी खाने के लिए बुला लेंगे और मेरा गेम अधूरा ही रह जाएगा। डोंट वरी, जब तक तुम फाइनल स्टेज क्रॉस नहीं कर लोगे तब तक घड़ी में 8:30 ही बजेंगे। राजू के घर की सारी घड़ियों में 9 ना बजे। थैंक्स यार, थैंक्स। राजू, तुम्हारा साथ तो मैं दे रही हूँ, पर ये अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? देखो मुझे आज स्कूल में डांट भी नहीं पड़ी, मेरी तारीफ हुई और घर पर भी माँ पिताजी ने अभी तक मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया। मैं आराम से अपना गेम पूरा कर रहा हूँ, कितना खुश हूँ मैं। कुछ दिनों बाद राजू की परीक्षा शुरू हो जाती है। वो पेपर लिख रहा होता है, मगर लिखने की आदत ना होने की वजह से वो पेपर लिखने में लेट हो जाता है और वो घड़ी से कहता है,
2 घंटे का पेपर है। अगर 2 घंटे कंप्लीट हो गए तो टीचर पेपर ले लेगी और मैं फेल हो जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी लिखो ना। मैं नहीं लिख पाऊंगा, प्लीज प्लीज कुछ करो। ओके, शहर की सारी घड़ियों में 12:30 बज जाएं। आप सभी आराम से पेपर लिखो, अभी बहुत टाइम है। अब राजू के मजे हो जाते हैं। वो समय के अनुसार नहीं, समय को अपने अनुसार चलाता है। ऐसे में एक दिन जब वो आराम से स्कूल जाने के लिए पूरे शहर की घड़ियों में सवेरे के 8 बजा देता है और स्कूल पहुंचता है, तो दूसरी तरफ उसके पापा को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। राजू की माँ जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ अभी डॉक्टर नहीं आया होता है। ये सुनकर माँ रोती हुई राजू को फोन करती है। राजू तुरंत स्कूल से छुट्टी लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और माँ की बात सुनकर टेंशन में आ जाता है। तभी वो घड़ी से कहता है, ये क्या हो गया? अब तो दोपहर के 1 बज रहे होंगे, पर डॉक्टर क्यों नहीं आया? तुम्हारे कहने पर ही मैंने पूरे शहर की घड़ी में अभी सवेरे के 9 बजा रखे हैं। तो जल्दी टाइम सही करो ताकि डॉक्टर आए, वरना मेरे पिताजी की जान भी जा सकती है। पूरे शहर की घड़ी राइट टाइम हो। ओ गॉड, आज मुझे बहुत लेट हो गई है, कहीं कोई पेशेंट प्रॉब्लम ना आ जाए। तभी उन्हें रिसेप्शनिस्ट का फोन आता है। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं, उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करो, मैं भी पहुंचता हूँ। और डॉक्टर आकर राजू के पापा की जान बचा लेते हैं और कहते हैं, अगर 10 मिनट और लेट हो जाता तो तुम्हारे पापा को बचा नहीं पाते। आज के बाद आप तो क्या, कोई भी नहीं, बल्कि मैं भी नहीं लेट होऊंगा। तुम सच कह रही थी, टाइम को हमारे मुताबिक नहीं, हमें टाइम के मुताबिक चलना चाहिए ताकि हम सफल हों और सुखी जिंदगी जी सकें।